हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी बोर्ड क्लास 11 कॉमर्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो कि है अकाउंट्स। और आज का हम लोग का टॉपिक है साधारण रोकड़ बही, जिसमें कि एक न्यूमेरिकल की हेल्प से हम लोग समझेंगे कि साधारण रोकड़ बही किसे कहते हैं और इसे कैसे बनाते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, साधारण रोकड़ बही को अच्छे समझने के लिए हमें सिंपल सा सबसे पहले इसके प्रारूप को समझना होगा। जब हम इसके प्रारूप को समझ जाएंगे तो हमें साधारण रोकड़ बही अपने आप समझ में आ जाएगी। रोकड़ बही मतलब क्या होता है? ऐसी बही जिसमें कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ नकदी लेन देनों का लेखा करते हैं। ठीक है, तो यानी नकदी लेन देन में क्या हो सकता है? या तो हमें नकद मिलेगा या तो हम लोग नकद देंगे, यही दो काम होते हैं। ठीक है, तो साधारण रोकड़ बही में सिर्फ और सिर्फ इसी का लेखा करेंगे कि हमें कितना नकद मिला है और कितना हमने नकद किसी को दिया है। तो इस आधार पे जो साधारण रोकड़ बही होती है ये हमारी कुछ इस तरीके से होती है, जैसा कि हमने अभी इसके पहले खाता बही यानी कि लेज़र पढ़ा था। तो आपने वहाँ पे देखा था कि लेज़र भी हमारा कुछ इस तरीके से ही बनता है। बस फ़र्क इतना है कि वहाँ पे 8 कॉलम होते हैं और यहाँ पे 10 कॉलम है। लेज़र में वाउचर नंबर नहीं होता है और यहाँ पर जो रोकड़ बही होती है हमारी, इसमें हम लोग को वाउचर नंबर भी लिखना होता है। वाउचर नंबर क्या होता है? जो भी हम लोग रसीद काट के देते हैं या फिर रसीद हमें मिलता है, तो प्रमाणक के तौर पे जो हमारे पास रसीद होती है, दस्तावेज होते हैं, उन्हीं के नंबर को यहाँ पे मेंशन किया जाता है, तो उसे ही हम लोग वाउचर नंबर कहते हैं। तो जो रोकड़ बही का फॉर्मेट होता है वो सेम जैसा हमारा लेज़र यानी खाता बही होता है, सेम वैसा ही होता है, सिर्फ यहाँ पे एक और कॉलम बढ़ता है वाउचर नंबर का। दूसरी चीज़ कि जो मतलब लेफ़्ट साइड के हमारे 5 कॉलम होते हैं, जैसे डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF और अमाउंट। ये हमारे होते हैं रिसिप्ट, यानी कि जो भी पैसा, जो भी नकद हमें मिलेगा उसे हम लोग इस साइड लेफ़्ट साइड में लिखेंगे। और जो भी हम लोग पैसा पेमेंट कर रहे हैं यानी किसी को भी दे रहे हैं, तो वो हमारा कहा जाता है क्रेडिट साइड में, यानी कि राइट साइड में जाता है। तो राइट साइड में हमारे ये जो 5 कॉलम है, इसके अंतर्गत हम लोग जितना भी पेमेंट करेंगे उस चीज़ों को मेंशन करते हैं। ठीक है, तो 5 साइड जो रिसिप्ट के हैं इसमें हम लोग को पैसा मिलने वाला अमाउंट दिखाएंगे, मतलब उन मदों को दिखाएंगे, और जितना भी पेमेंट होगा वो हम लोग राइट साइड के 5 कॉलम में दिखाएंगे। सेम लेज़र की तरह यहाँ पर भी डेबिट में यानी कि राइट साइड में टू शब्द का यूज़ होता है मदों को लिखने के लिए, और राइट साइड में जो है वो बाई शब्द का यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर टू शब्द होगा और यहाँ पर बाई शब्द का यूज़ होगा। सिंपल सा, कोई अलग से कोई ख़ास नियम नहीं है। जितना भी हमें पैसा मिला है एक लाइन से उन सभी मिली हुई मदों को यहाँ दिखाना है, और जितना भी हमारा पैसा पेमेंट हुआ उन सभी पेमेंट्स को हमें यहाँ पर दिखाना है, और लास्ट में अंतर निकाल करके टोटल कर देना है, जैसा कि हम लोग लेज़र में करते आए हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को अच्छे समझने के लिए हम लोग एक न्यूमेरिकल छोटा सा सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि हमें ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाए। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित व्यवहारों की साधारण रोकड़ बही में हमें प्रविष्टि करना है, और यहाँ पे कुछ व्यवहार दिए हुए हैं। ठीक है, और एक चीज़ छूट गई थी, जैसे यहाँ पे LF का जो कॉलम है वो LF का कॉलम यानी कि लेज़र फॉलो। LF का मतलब होता है लेज़र फॉलो, जैसा कि हम लोग जर्नल में बनाते थे। वहाँ पे जर्नल में जो LF रहता था वहाँ पे क्या होता था कि जो भी हमारी एंट्री हुई उससे रिलेटेड जो अकाउंट है वो लेज़र में कहाँ है वो नंबर है। तो सेम यहाँ पर भी है, क्योंकि जिस चीज़ का हम लोग, जैसे हम लोग कैश बुक बना लिए, तो अब हम लेज़र जब बनाएंगे तो वहाँ पे कैश अकाउंट नहीं बनाएंगे, क्योंकि कैश बुक हमारा ऑलरेडी कैश अकाउंट का ही काम करता है। तो अगर आपको लेज़र बनाने भी आता है तो आप आराम से कैश बुक बना सकते हैं, और अगर नहीं भी आता है लेज़र बनाने तो भी आप इन जो है वो कैश बुक आराम से बना सकते हैं। फ़िलहाल बस इतनी सी बात है कि अगर हम लोग कैश बुक बना रहे हैं तो हमें लेज़र बनाते टाइम कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, और सारे अकाउंट्स बनाएंगे जो इसके अंतर्गत आएंगे और लिखे जाएंगे उन्हें बनाएंगे, लेकिन कैश अकाउंट अलग से नहीं बनाना होगा। ठीक, तो सबसे पहला जो हमारे यहाँ पर सौदा दिया है वो है
2024 1 जून को कि नकद से व्यापार आरंभ किया 1 लाख रुपए। मैंने 1 लाख रुपए से व्यापार आरंभ किया है। तो देखिए रिसिप्ट का मतलब होता है कि व्यापार को पैसा मिल रहा है, और पेमेंट का मतलब होता है कि व्यापार जो है वो कहीं और किसी और को पेमेंट कर रहा है। ठीक, तो रिसिप्ट का मतलब ये नहीं कि व्यापारी को मिल रहा है, रिसिप्ट का मतलब व्यापार को मिल रहा है। तो नकद से व्यापार आरंभ किया, तो व्यापार में पैसा लग रहा है, यानी कि व्यापार को पैसा मिल रहा है, व्यापार को पूंजी मिल रही है। तो ये मिलने वाला सौदा हो गया, यानी कि ये रिसिप्ट का सौदा हो गया। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहले मेंशन कर देते हैं कि कौन सा रिसिप्ट में जाएगा, कौन सा पेमेंट में। तो ये रिसिप्ट का हो गया, तो ये कहाँ पे जाएगा, रिसिप्ट साइड में। ठीक, रिसिप्ट में इसको दिखाएंगे। फिर नकद माल खरीदा। अब यहाँ पे हम लोग माल खरीद रहे हैं, माल खरीदेंगे तो पैसा देंगे, पैसा देंगे तो ये पेमेंट हुआ, तो इसे हम लोग पेमेंट साइड में लिखेंगे, तो ये पेमेंट। फिर फर्नीचर खरीदेंगे तो भी पैसा देंगे, तो पेमेंट साइड में जाएगा। फिर नकद माल बेच रहे हैं, माल बेचेंगे तो हमें पैसा मिलेगा, तो पैसा मिलेगा तो ये जाएगा रिसिप्ट साइड में। इसी तरीके से चांडक से माल खरीदा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा देखना है, चांडक से माल खरीदा ये एक उधार सौदा है, और उधार सौदे को हम लोग क्या करते हैं, अपने रोकड़ बही में नहीं दिखाते, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये उधार है। फिर चांडक को नकद भुगतान किया। अब यहाँ पर पेमेंट हो रहा है, तो हम लोग इसे दिखाएंगे, तो ये पेमेंट हो रहा है, तो 10,000 का पेमेंट जो है वो पेमेंट साइड में दिखाएंगे। मनीष को किराया दिया, किराया दे रहे हैं, यानी कि पैसा पेमेंट हो रहा है, तो पेमेंट हो रहा है तो पेमेंट साइड में। कमीशन मिल रहा है, यानी कि रिसीव हो रहा है, रिसीव हो रहा है तो रिसिप्ट साइड में। और वेतन दिया, यानी कि पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट साइड में। सिंपल सा समझ में आया। अब जितना भी रिसिप्ट है उसे रिसिप्ट साइड में लिख देंगे, और जितना भी पेमेंट है उसे पेमेंट साइड में लिख देंगे, उनका डेट और अमाउंट के साथ। ठीक, तो रिसिप्ट साइड में जैसा कि 1 तारीख का है, फिर 8 तारीख का है, और फिर आपका जो है वो 30 तारीख का है। ठीक है, तो अब कैश बुक है, तो कैश बुक है, यानी कि कैश बुक जो है उसको हम लोग ये मान के चलते हैं कि वो कैश अकाउंट है। तो कैश अकाउंट है तो उसके अंतर्गत उसका अपोजिट, जैसे कि नकद से व्यापार आरंभ किया, एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होती है। तो कैश बुक जैसे यहाँ पर है तो हम लोग इसको कैश अकाउंट मान रहे हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट का अपोजिट यहाँ पे चला जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। इसी तरीके से नकद माल बेचा है, तो नकद माल बेचने की एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो ये कैश अकाउंट हो गया, टू सेल्स अकाउंट यहाँ पे रिसिप्ट साइड में लिख देंगे। सेम इसी तरीके से कमीशन मिला है तो क्या एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या देगा, टू कमीशन अकाउंट करके अमाउंट दिखा देंगे। तो ये तीनों को हम लोग इस तरीके से दिखाएंगे। और सेम इसी तरीके से जितना भी हमारा पेमेंट का मदे है, जैसे कि ये 4-5 मदे पेमेंट की हमारे पास हैं, तो इनका भी अपोजिट साइड, जैसे यहाँ पे कैश बुक है तो ये कैश अकाउंट हो गया, यहाँ पे माल खरीदा है तो एंट्री क्या होती है, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होता है, तो यहाँ पे बाई परचेस हो जाएगा। सिंपल सा आपको ये नहीं, अगर आपको जर्नल एंट्री आती है वैसे तो आनी चाहिए, और नहीं आती है तो आप उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पे आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो यहाँ पर हम आपको बता दें, सिंपल सा आप ये जानिए कि जिस वजह से आपको पैसा मिल रहा है वो वजह आपको यहाँ लिखनी है। जैसे कि व्यापार में पूंजी लग रही है तो कैपिटल है वजह, कैपिटल को लिख लिया। फिर यहाँ पे माल बेचें तो माल बेचना है, यानी कि सेल्स है वजह, तो सेल्स को मेंशन कर दी। कमीशन मिला है तो कमीशन को मेंशन कर दी। यहाँ पे आप पेमेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि माल खरीदे तो बाई परचेस हो जाएगा। फिर पेमेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फर्नीचर खरीद रहे हैं तो बाई फर्नीचर हो जाएगा। फिर आप पेमेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने चांडक को भुगतान किया है तो यहाँ पे बाई चांडक कर देंगे। और फिर आप पेमेंट क्यों कर रहे हैं, किराया दे रहे हैं तो बाई रेंट हो जाएगा। और फिर आप पेमेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप वेतन दे रहे हैं तो बाई सैलरी हो जाएगा। यानी कि जो वजह है उस वजह को हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो देखिए इस तरह से कुछ इस तरीके से हमारा जो है वो सिंपल कैश बुक बन के तैयार होगा, जो अभी हमने हमारी जो क्वेश्चन दी हुई थी उसके लिए। तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, कैश बुक हेडिंग डालते हैं, या फिर सिंपल कैश बुक आप हेडिंग डाल लीजिए।
उसके बाद जो है ये फॉर्मेट हमारा 10 कॉलम का बनेगा। ये लेफ़्ट का 5 कॉलम रिसिप्ट का, राइट का 5 कॉलम पेमेंट का, जैसा हमने आपको बताया था डेट के साथ और उसके अमाउंट के साथ, ठीक है। जो डेट है और उसके साथ में जो उसका अमाउंट है उसके साथ हम लोग वो हमारे दिखा देंगे। 3 मदे हमारी चली गई रिसिप्ट साइड में और 5-6 मदे जो है वो हमारी चली गई पेमेंट साइड में। लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, दोनों साइड का टोटल करते हैं। जैसे कि हमने रिसिप्ट का टोटल किया तो 1,17,800 आया। इधर का टोटल किया तो इधर की कुछ वैल्यू जो थी वो कम आ रही थी, ठीक है। इधर का अमाउंट पेमेंट साइड कम आ रहा था। तो जैसे आपको लेज़र में आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा कि दोनों साइड को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी अंतर की राशि आती है उसे हम लोग बैलेंस CD करके दिखाते हैं। तो 1,17,800 इधर का ज़्यादा था, तो उसमें से ये आपका जितना भी हो रहा है इसको पहले हम लोग पूरा जोड़ेंगे, ठीक है। जितनी भी राशि आएगी उसको 1,17,800 में से माइनस करेंगे। तो जितना अंतर आ रहा है, मतलब जितने से ये साइड कम है उस अंतर की राशि को बाई बैलेंस CD करके दिखाएंगे। और ये राशि जो है वो हमेशा महीने के लास्ट में होती है। ये जून का महीना है तो जून का लास्ट डे क्या होगा, 30 जून, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बाई बैलेंस CD करके 55,800 रुपये दिखाएंगे। अब दोनों साइड हमारा बराबर हो चुका है और यही जो राशि है यही हमारी 1 जुलाई यानी कि अगले महीने के पहले दिन को टू बैलेंस BD करके दिखाई जाती है। 55,800 रुपये जैसे हम लोग यहाँ पर दिखा दें, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा है सिंपल कैश बुक बनता है। आई होप कि काफ़ी अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा। इसमें कोई भी खास बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, जैसे कि जर्नल और लेज़र ये सारी कि जो नियम है ये सब क्लियर नहीं, तो आपको यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। तो अगर आपको वो नहीं आता तो पहले आप जा कर के जर्नल लेज़र सीखिए, फिर आपको कैश बुक ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। नहीं तो फिर भी कैश बुक है काफ़ी सिंपल, और सिंपल कैश बुक तो सिंपल है ही। तो आपको आई होप कि ये काफ़ी अच्छा समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि डबल कॉलम कैश बुक हम लोग कैसे बनाते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।